में कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। देश में त्रिशक्ति के तिलिस्म से खाक होगा कोरोना। देश कोरोना संकट की मार से जूझ रहा है और कोरोना के मामले 18 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में सभी की निगाहें कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन पर लगी हुई हैं। कोरोना के खिलाफ इस समय पूरी दुनिया में 155 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 23 ह्यूमन ट्रायल के चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, यानी इन वैक्सीन का परीक्षण इंसानों पर किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि भारत इस रेस में कहां खड़ा है। भारत की कई कंपनियां इस रेस में शामिल हैं, लेकिन अगर भारत सबसे पहले वैक्सीन नहीं भी बना पाया तो भी भारत की मदद के बगैर वैक्सीन दुनिया के करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकती। इस समय भारत की 3 कंपनियां वैक्सीन बनाने के रेस में आगे चल रही हैं। इन तीनों कंपनियों की त्रिशक्ति के तिलिस्म से कोरोना को खाक करने की तैयारी चल रही है। सही मायनों में देखा जाए तो भारत में कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत को दुनिया की दवा बनाने वाली फैक्ट्री कहा जाता है और दुनिया की हर 3 में से 1 वैक्सीन भारत में ही बनती है। इसलिए वैक्सीन चाहे कोई भी देश बनाए, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए दुनिया भारत पर ही निर्भर होगी। दुनिया में जो 11 वैक्सीन इस समय ह्यूमन ट्रायल के एडवांस फेज में आ चुकी हैं, उनमें से 2 वैक्सीन भारत की भी हैं, जबकि भारत की तीसरी कंपनी ने वैक्सीन बनाने के रेस में आगे चल रही कंपनी के साथ वैक्सीन के डोज तैयार करने का करार कर रखा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल इस समय देश के 12 संस्थानों में चल रहे हैं, जबकि दूसरी वैक्सीन है जायडस कैडिला कंपनी की। इन कंपनियों के अलावा अगर दुनिया में कोई दूसरा देश वैक्सीन बनाने की रेस जीत जाए, फिर भी ये रेस भारत के बिना अधूरी होगी, क्योंकि जैसे ही दुनिया में कोई वैक्सीन बनेगी, उसका प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी भारत की ही होगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने दिए बेहतर नतीजे। दोस्तों, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल इस समय देश के 12 संस्थानों में चल रहा है और जिस तरह से ट्रायल के नतीजे सामने आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि कोवैक्सीन ही दुनिया की पहली वैक्सीन होगी जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में सबसे कारगर हथियार साबित होगी। रोहतक पीजीआई, पटना एम्स और दिल्ली एम्स में हुए इस वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे अच्छे रहे हैं। जिन लोगों को इस वैक्सीन की डोज दी गई थी, उनमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। दिल्ली एम्स में पहले ट्रायल के सफल होने के बाद कोवैक्सीन के ट्रायल का दूसरे फेज का अगले कुछ दिनों में शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी तक जिस शख्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। डॉक्टर्स की माने तो अगर तीनों ट्रायल सक्सेसफुल रहते हैं तो इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में दवा उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोरोना की दवा भारत में सबसे पहले बनती है तो इससे देश के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और उन्हें ये वैक्सीन आसानी से उपलब्ध भी होगी। दिल्ली एम्स के अलावा इस वैक्सीन का ट्रायल गोवा, गोरखपुर और भुवनेश्वर में भी चल रहा है। इस वैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि इसको लेने वाले किसी भी वॉलंटियर में कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, जिससे इसके और ज्यादा सफल होने की उम्मीद जगी है। पानी की बोतल से सस्ती होगी कोवैक्सीन। दोस्तों, दुनिया में अभी कोरोना वैक्सीन बनी नहीं है, लेकिन दुनिया के अमीर देशों ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन की कीमत 3000 के करीब हो सकती है, लेकिन भारतीय फार्मा कंपनियां अपनी वैक्सीन को पानी की बोतल की कीमत से भी सस्ते दामों पर बेचने को तैयारी कर रही हैं। भारत बायोटेक की माने तो देश की पहली कोरोना वैक्सीन को लेकर पॉजिटिव न्यूज है और उसकी कीमत महज पानी की बोतल से भी कम हो सकती है। कंपनी का कहना है कि पहले चरण के परीक्षणों में टीका लगाने वाले सभी वॉलंटियर्स ने अब तक अपने स्वास्थ्य पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की शिकायत नहीं की है। डॉक्टर्स ने वॉलंटियर्स को इसकी दूसरी खुराक देना शुरू कर दिया है। सितंबर के पहले हफ्ते में मानव परीक्षणों के दूसरे चरण के शुरू होने की संभावना है। कोवैक्सीन 2021 के पहले 6 महीनों में उपलब्ध होने की संभावना है। जायडस की वैक्सीन का दूसरा चरण होगा शुरू। वहीं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाली भारत की दूसरी फार्मा कंपनी है जायडस कैडिला। जायडस कैडिला की माने तो 15 जुलाई 2020 से शुरू हुए पहले क्लिनिकल फेज ट्रायल में स्वस्थ वॉलंटियर को वैक्सीन की खुराक दी गई थी, जिसके अच्छे असर दिखे हैं। साथ ही जायडस ने कहा कि टीका जानवरों में एंटीबॉडी को बेअसर करने में भी सक्षम दिखा। दरअसल पहले चरण में वैक्सीन कैंडिडेट की सुरक्षा की जांच की जाती है, जबकि दूसरे चरण में असली ट्रायल की शुरुआत तो होती है। पहले ट्रायल के 20 दिन गुजर जाने के बाद जब जायडस इसके दूसरे चरण के ट्रायल अगले 2 दिन में शुरू करेगी। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज आर पटेल की माने तो डोज देने के बाद सभी वॉलंटियर्स को 7 दिनों तक 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखा है।
किसी भी वॉलंटियर को वैक्सीन की डोज देने के बाद कोई समस्या नहीं हुई, जिससे माना जा रहा है कि यह प्रयोग बेहद सफल रहा है। जबकि दूसरे चरण में सेफ्टी के साथ साथ इम्यूनिटी की जांच की जाती है। इस चरण में पता चलता है कि क्या वैक्सीन एंटीबॉडी और इम्यूनिटी तैयार कर पा रही है या नहीं। इसके लिए वैक्सीन के दूसरे फेज को सबसे अहम माना जाता है। वैक्सीन बनाने में सीरम के आगे दुनिया बौनी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी शुरू होने वाला है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके एडवांस ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब सीरम इंस्टीट्यूट अगस्त के आखिर तक देश में दूसरे और तीसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकेगा। देश में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का बड़े स्तर पर ट्रायल करने के लिए नेशनल बायोफार्मा मिशन एंड ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच करार हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत ही वैक्सीन का बड़े स्तर पर ट्रायल होगा। माना जा रहा है कि वैक्सीन के दूसरे फेज में करीब 1600 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। इसके लिए कई इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किए जा चुके हैं। इनमें हरियाणा के पलवल का इनक्लेम, पुणे का KEM अस्पताल, हैदराबाद का सोसाइटी फॉर हेल्थ एलाइड रिसर्च एंड एजुकेशन, चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा एम्स दिल्ली, जोधपुर, पुणे का BJ मेडिकल कॉलेज, पटना का राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैसूर का JSS एकेडमी, गोरखपुर का नेहरू अस्पताल, विशाखापट्टनम का आंध्र मेडिकल कॉलेज और चंडीगढ़ का पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी इस सूची में शामिल हैं। यानी सीरम इस वैक्सीन का ट्रायल बड़े स्तर पर करने जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। वैक्सीन की सप्लाई भारत समेत 60 दूसरे देशों में होगी। कंपनी की तरफ से बनाई जाने वाली कुल वैक्सीन में से 50% भारत के लिए होंगी।